बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से यानी बुर्ज सौर के हवाले से। दुश्मन जो आपके घर, जॉब और कारोबार में अब नहीं रहेंगे, कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। अब दुख और परेशानियां मजीद नहीं रहेंगी, इसके हवाले से बात करेंगे। टॉरस बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत के खुद मालिक बन सकते हैं। आपका बेहतरीन जीवन साथी और बदतरीन जीवन साथी है, यूं कह लें कि वो ज़ोडिएक साइन जो आपके लिए परेशानियों का बाइस बनेंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इस बुर्ज के लोग अपनी बेहतरीन किस्मत कब देखेंगे, कौन से साल की उम्र में इनकी किस्मत पलटा खाएगी, प्रॉपर्टी के हवाले से कब इनको मौका मिलेगा, जब ये अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, वो साल की उम्र हम बताने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। वीनस इनका रूलिंग लॉर्ड है। किसी लड़ाई झगड़े के मामलात में टॉरियंस अपने पैर नहीं फंसाते, या यूं कह लें कि तमाशा देखने खड़े नहीं हो जाते या उसमें पड़ते नहीं है। ऐसे मामला से दूर रहना ये लोग पसंद करते हैं। इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाया जाता है, इसलिए टॉरियंस अगर किसी महफिल में हो या किसी पार्टी में हो तो वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माने जाते हैं और लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और इनसे बात करना, इनसे मशवरा लेना पसंद करते हैं। फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा छोटा होता है, कम से कम लोग होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं क्वालिटी फ्रेंड्स कह लें, यानी कि ऐसे दोस्त जो वक्त पर काम आने वाले या इनकी तरह से बहुत ही हुनरमंद, स्किलफुल होते हैं और कोई ना कोई काम करने वाले, या यूं कह लें कि हार्ड वर्किंग किस्म के इनके दोस्त होते हैं। पर्सनली ये खुद भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, अपना 100% लगा देते हैं और ये नहीं सोचते कि हमें इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेहनत करते रहते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। टॉरियंस बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, रोमांस का तड़का लगाने में माहिर होते हैं और बहुत ही रोमांटिक होते हैं और मेहनती तो वैसे भी होते हैं। साथ ही साथ इनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है और मूड स्विंग की वजह से अनप्रेडिक्टेबल कभी कभार हो जाते, कभी कभार वो ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सा, और ये भी इनका मूड स्विंग का वजह बनती है। तो मूड स्विंग की वजह है बस कि कभी इनका क्या इरादा हो जाए, कभी क्या कर जाए, कोई नहीं बोल सकता। एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अलग रहते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉरियंस हैं जो कमेंट्स में बताएंगे क्या वो अलग रहते हैं या जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली में ज्यादातर टॉरियंस आपको मिलेंगे। इंपोर्टेड चीजें या यूं कह लें कि ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद होती है, खूब मेहनत करते हैं उसके उसूल के लिए, लग्जरियस लाइफ के दिल दादा होते हैं। लोअर क्लास में ये आपको मिलेंगे भी ना बहुत थोड़े अरसे के लिए, चंद सालों के लिए, उसके बाद इतनी तेजी से आगे आएंगे कि ये अपर क्लास में आ जाते हैं और लग्जरियस लाइफ के लिए पैसा इनके पास खूब होता है, पैसे कमाने का हुनर इनके पास है। ये कभी भी गरीबी में ज्यादा अरसे नहीं रह सकते। घूमना फिरना, सैर सपाटा, एंटरटेनमेंट, ये सारा शौक इनको होता है। यानी कभी भी एक कमरे में बंद होके या इंडोर एक्टिविटीज में ज्यादा आपको ये नहीं मिलेंगे, बाहर घूमते फिरते और सैर सपाटा वगैरह करते मिलेंगे। समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, यहाँ वहाँ, रेस्टोरेंट, मूवीज, ये मतलब बहुत शौक होता है इनको इस तरह के कामों के अंदर। ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग में भी टॉरियंस का जवाब नहीं है, क्योंकि कभी कभार हद से ज्यादा सोचने लगते हैं, उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं जो कि हुई ही नहीं है। तो इनको एडवाइस चाहिए कि ओवर थिंकिंग ना करें, ये अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ है। यानी थॉट प्रोसेस का मतलब है कि इनके सोचने का, समझने का, इनकी अक्लानी ताकत बहुत ज्यादा है। तो जो भी सोचते हैं, जो भी फैसला करते हैं, परफेक्ट होता है। बस ये कि ज्यादा सोचने से कभी कभार ये जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले लेते हैं। अपने माँ बाप के लाडले तो होते हैं, लाडले मीन्स के माँ बाप को छोड़ते कभी नहीं। माँ बाप अगर अलग भी रहते हैं तो माँ बाप का पूछते हैं, माँ बाप की तबीयत कैसे है, वो कैसे रहते हैं, उनको सब चीजें मिलती ही नहीं मिलती। कभी उनको आइसोलेट नहीं कर देते कि अलग से रखा हुआ है और पता ही ना चले कि माँ बाप किस हालत में। माँ बाप की खबरगिरी करते हैं और कोशिश करते हैं माँ बाप के साथ रहे और आखिर तक वो माँ बाप के साथ रहते हैं। कम्पीट करना, कंपटीशन में हिस्सा लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, एज ए स्टूडेंट भी टॉरियंस बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और कंपटीशन में हिस्सा लेना इनका बड़ा शौक होता है। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें कि कब ये प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा कमाएंगे या अपनी जमीन ले पाएंगे या जमीन का लेन देन करेंगे या किसी रियल एस्टेट के बिजनेस में जाके वहां अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ये इनका बनता है तकरीबन 30 साल से लेके 40 के दरमियान। 30 साल से ये शुरू कर देते हैं इस तरह के कामों में उरूज, और यानी अच्छा पैसा आना शुरू होता है और 40 साल तक इतना पैसा कर लेते हैं कि अपनी जमीन खरीद सकें या अपना कुछ फ्लैट वगैरह या कोई रियल एस्टेट के काम में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो कहने का मतलब कि 30 से 40 के दरमियान बहुत फ्लरिश करेंगे टॉरियंस और अच्छा पैसा प्रॉपर्टी के थ्रू कमाते हुए नजर आएंगे। अब हम उन ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे जो एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सिस्टर ब्रदर, यानी भाई बहन और आपके रिश्तेदारों के हवाले से, बॉसेस के हवाले से, सीनियर्स के हवाले से, फ्रेंड्स के हवाले से बहुत प्यार करने वाले, यानी जिनसे भी आपका इंटरेक्शन है, अगर ये ज़ोडिएक साइन है, आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत रखेंगे, आपका बहुत ही ख्याल करेंगे। मीन्स के आपके लिए पॉजिटिव साइन होते हैं, यानी आपके लिए अच्छे रहते हैं एज अ शरीक हयात। अगर आप हस्बैंड और वाइफ में
ये लोग हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ में भी अगर ये ज़ोडिएक साइन है, आप बहुत खुश रहोगे। टॉरियंस की जिंदगी बेहतरीन की तरफ चली जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर है भी तो कम से कम, और अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशन इनके साथ रहती है। विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, दोबारा कहता हूँ, विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। विर्गो यानी बुर्ज संभला, कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, और लिब्रा यानी बुर्ज मीजान। ये 3 ज़ोडिएक साइन आपके बेहतरीन साथी, आपके बेहतरीन दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 3 है तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे, बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, आपका साथ देने वाले और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, मीन्स के आपके हम ख्याल टाइप ये लोग होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप फीमेल भी हैं, अगर आप खवातीन हैं या आप हजरात हैं, दोनों सूरतों में आपके जीवन साथी के हवाले से ये 3 सबसे बेहतरीन आपके लिए जो है वो ज़ोडिएक साइन है, जो आपकी जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। अगर आपकी इनसे शादी हो चुकी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर अभी थोड़ी मोड़ी लड़ाई होती है तो वो कुछ अरसे के लिए, लेकिन ये बॉन्डिंग बढ़ते जाएगी, वक्त के साथ साथ और मजबूत होगी। एक ही पेज पे दोनों रहोगे और अच्छी खासी एक लंबी चौड़ी इनिंग्स जो कहते हैं ना वो खेलने वाले हो, मींस के लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका रहने वाला है। क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस का लॉर्ड माना जाता है, तो आपका जो जीवन साथी होगा या पार्टनर होगा वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट होगा, यानी यूं कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन साथ साथ इनका पारा बड़ा हाई होता है। ज्यादातर जो टॉरियंस के पार्टनर होते हैं ना वो गुस्से के तेज, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन बहुत होना, इस किस्म के पार्टनर्स देखे गए, यानी एग्रेसिव बिहेवियर होता है। आपका भी थोड़ा गुस्सा हाई होता है और इनका वैसे भी आपको पता है टॉरियंस गुस्से के तेज होते हैं, तो दोनों का गुस्सा हाई होने की वजह से अक्सर लड़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर अच्छा कपल है, अगर इन ज़ोडिएक साइन में से कोई है तो आपका रिलेशन में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, होगा रूठना मनाना भी होगा, होटल रेस्टोरेंट ये वो फूल बुके सब होगा, लेकिन कहने का मतलब कि दोस्ती भी इतनी जल्दी हो जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज है। थोड़ा मूड स्विंग भी दोनों में, यानी अनप्रेडिक्टेबल आपका पार्टनर भी होगा, अनप्रेडिक्टेबल आप भी होगे, तो दोनों का ही मूड स्विंग यहाँ पे काउंट करेगा। पैसे का जुनून टॉरियंस में बहुत ज्यादा होता है, किसी के लिए जान तक दे देना इस तरह का जज्बा रखते, किसी से मोहब्बत करेंगे, टूट के करेंगे, रोमांस के किंग होते हैं, और अपने पार्टनर को खुश रखने वाले, उसको उसकी हर जरूरत को पूरा करने वाले, उसको समझने वाले, उसको स्पेस देने वाले, इस वजह से भी इनका पार्टनर इनसे बहुत खुश होता है और लॉन्ग टर्म पे इनका रिलेशन चलता है। बस टॉरियंस का एक है कि अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करवा सकते, कोई भी काम आप अगर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सामने से रिएक्शन आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन ये आसानी से अपने पार्टनर से वो काम करवाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये नरमी के साथ अपने पार्टनर से बात करेंगे तो बेशक उनका काम भी हो जाएगा और उनको रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर में एक चीज और होती है कि उनको जिम करना, योगा करना, फिजिकली फिट रहना, कंपटीशंस में आपकी तरह उनको भी शौक होता है इन्वॉल्व होना या हिस्सा लेना, विनिंग करना, तो ये चीज आप दोनों में बड़ी कॉमन पाई जाएगी। आपकी डेस्टिनी और आपके जो एक्शंस हैं, यानी अमल कह लें आप, उसका जो लॉर्ड माना जाता है वो सैटर्न माना जाता है। सैटर्न का इम्पैक्ट तमाम टॉरियंस पे ये पड़ता है कि लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रेवल्स करवाता है, मींस बैरून मुल्क में दौरे बनते हैं, बैरून मुल्क में जाके जॉब करना, कारोबार करना, पैसे कमाना, वहाँ रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना, उसमें कामयाब होना, ये सारी चीजें, आला तालीम के लिए जाके उसमें कामयाबी होना, ये टॉरियंस के लिए सैटर्न की बदौलत होता हुआ नजर आता है। आपके हाई प्रॉफिट्स, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, किसकी वजह से? सैटर्न के पावरफुल होने की वजह से, जो कि आपके ग्रह के अंदर रहता है, मींस के पावरफुल होने की वजह से काफी फायदा आपको देता हुआ नजर आता है, किस्मत पलटते हुए भी नजर आता है। लेकिन याद रखिएगा ये ज्यादातर उन लोगों के साथ, उन टॉरियंस के साथ होता है जो मजहब में करीब होते हैं अल्लाह से, यानी कि नमाज की पाबंदी, रेगुलर प्रेयर्स, जिस भी मजहब हो, अपने मजहब में रहते हुए उसके तमाम रसूमात पे अमल करना, जैसे कि हम नमाज की बात करें या अगर मेडिटेशन की बात जो तमाम मज़ाहिब में कॉमन है उसको करना, मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, इस वजह से ये जो आपका सैटर्न के पावर्स है, हाईएस्ट पावर्स इनको मिलते हैं। वरना अदरवाइज मजहब से दूर है, ईमान की कमजोरी है, मस्जिद जाया नहीं जाता, प्रेयर ये नहीं जाते, मेडिटेशन होती नहीं है, तो फिर ये निचले दर्जे के पावर्स लेकर आएगा, मींस के सैटर्न के निचले दर्जे के पावर्स इनके लिए बहुत तबाहकुन साबित होंगे और ये जो कुछ हमने बताया इसका उलट हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो जो भी टॉरियंस ये कहते हुए पाए जाएंगे कि हमारे साथ तो कुछ होता नहीं है, हमारे तो पैसे भी खत्म हो गए, इन्वेस्टमेंट किया वो भी पैसा डूब गया, जो वाइफ थी हस्बैंड थे वो भी छोड़ के चला गया, पैसे भी खत्म और खाना पीना तक अभी अजीरन हुआ है, वो लेना इनके लिए मुश्किल हो गया है, घर इनका अपना नहीं रहा, ये वो, तो ये सारी तकलीफें क्यों आती है? ये मजहब से दूरी की वजह, मेडिटेशन ना करने की वजह से। नमाज तो आप पढ़ लोगे, कहीं भी अपने घर में भी पढ़ लोगे, लेकिन मेडिटेशन बहुत कम लोग करते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वतीरा था, पूरी अपनी जिंदगी में जब
जब से होश संभाला आखिरी उम्र तक मेडिटेशन करते थे, गारे शौर में इबादत करते थे, और इबादत के बगैर तो कामयाबी नामुमकिन होती हुई नजर आती है। तो कोशिश करें, मेडिटेशन जरूर करें। सैटर्न का इम्पैक्ट आप पे ऐसा पड़ता है कि आप कारोबार में, जॉब के अंदर एक अच्छा वक्त देखते हो, एक सर्टेन वक्त जो हमने आपको बताया, तकरीबन 30-32 साल के बाद आप स्टेबल होना शुरू होते हो, आप मैच्योर होना शुरू होते हो, आपको सही गलत की तमीज आ जाती है और काफी हद तक आप तरक्की कर लेते हो, पैसा जमा करना शुरू करते हो और 40 साल की उम्र तक इतना कर लेते हो कि अपना खुद का घर, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपने महंगे लग्जरियस लाइफ को अफोर्ड कर सकते हो, अपर क्लास की तरफ जाते हुए नजर आते हो। तो ये सारी भी इन्हीं की पावर्स की वजह से हो रहा होता है। आपकी वालदा यानी कि टॉरियंस की जो वालदा अक्सर जोड़ों के दर्द, आंखों के दर्द या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या शुगर या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान रहती हैं। अक्सर देखा गया टॉरियंस की वालदा जो है इन तमाम चीजों में, खास तौर पे सर दर्द, माइग्रेन या टेंशन, डिप्रेशन का भी अक्सर जो वो शिकार रहती हैं। सैटर्न के पावर से टॉरियंस कभी कभार बहुत ज्यादा लेजी भी हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उससे बाहर आना इनको बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ख्याल रखिएगा, अगर आप अपने आप को एक्टिव रखोगे और हमेशा काम करते रहोगे तो कभी भी ये चीजें आप पे गलबा नहीं पा सकेंगे। और इसका जो पावरफुल इम्पैक्ट आप पे यही पड़ता है सैटर्न का कि आप बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हो, आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। तो आज का काम कल पे, कल का परसों पे, ये आज नहीं करूंगा या 5 मिनट बाद करूंगा या 10 मिनट बाद करूंगा या कल करूंगा, तो नाव और नेवर वाली सिचुएशन आ जाती है और वो काम पेंडिंग होते होते अधूरा ही रह जाता है। लेकिन एक बार आप ठान ले कि नहीं, मुझे ये काम करना है, आज ही करना है, अभी ही करना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती और आप उसको कंप्लीट करके ही रहते हो। आपका 11th हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाता है सैटर्न की वजह से, तो जल्दबाजी में भी कभी कभार काम करना शुरू कर देते हो। हर चीज का जुगाड़ ढूंढने में भी आप लोग एक्सपर्ट होते हो, इसी वजह से कि आप कोई भी मुश्किल तरीन काम को आसानी से कर लेते हो। ये आपका वतीरा है और इसी वजह से भी आप कामयाब भी रहते हो। सैटर्न की वजह से जो 60 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल पैदा होता है, उसके अंदर अक्सर आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स या आपके जानने वाले, आपके दोस्त भी अक्सर आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप इतने ज्यादा मजबूत होते हो कि अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ते हो और कामयाबी से बढ़ते ही चले जाते हो। तो ये आपकी एक अच्छी बात है कि कोई सपोर्ट करे ना करे, आप अपनी हेल्प कर सकते हो। आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंट आप लोग नहीं हो, तो ये जिंदगी में आपको बड़ा कामयाब बनाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।